दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस में रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चाहे आप प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। हर दिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाती है। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले लिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ करता था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि लिस्टिंग में क्या डिटेल्स डाली जाए, कैसे वो लिस्टिंग कर सकते हैं। बट रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो मीशो ने भी प्री फील्ड डिटेल्स देना शुरू कर दिया। आप खाली प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करते हैं और मीशो अपनी तरफ से आपको प्री फील्ड डिटेल्स दे देता है, तो इससे लिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। सिमिलरली अमेजोन ने भी शुरू किया। अमेजोन ने आपको क्या किया है कि एआई की हेल्प से अगर आप खाली प्रोडक्ट का टाइटल डालोगे तो डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स वो आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है। ये चीज़ें कैसे होती हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अमेजोन पे लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो और कैसे आप सिंपली अमेजोन की लिस्टिंग कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अमेज़न में 2024 में लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे आपको करनी चाहिए और कैसे आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको एक टी-शर्ट की लिस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। टी-शर्ट मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि इससे 2 चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। सबसे पहले तो एक सिंपल लिस्टिंग आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जो लोग वेरिएशन लिस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वेरिएशन लिस्टिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या-क्या डिटेल्स डालने चाहिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, बट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना ताकि आप इन फीचर्स को यूज़ कर सको और अमेज़न पे लिस्टिंग कर सको। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और देखते हैं कि अमेज़न की लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से यहाँ पे अमेज़न का पैनल खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम मेन्यू पे जाएँगे, ठीक है? मेन्यू पे हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे कैटलॉग्स में हमको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख जाता है। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नया सा ही डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाता है। अगर आपने पहले कभी अमेज़न यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि पहले वाली चीज़ों में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे पहले हम जनरली प्रोडक्ट का कैटेगरी सिलेक्ट किया करते थे या फिर प्रोडक्ट का टाइटल डाला करते थे और उसके बाद लिस्टिंग स्टार्ट होती थी। बट यहाँ पे करेंटली बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल गए आपको। यहाँ पे आप कीवर्ड्स, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज, ब्लैंक फॉर्म या फिर बल्क टेम्पलेट से आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो। अगर आप सिंगल लिस्टिंग करते हो तो आपको कैसे करना चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज टी शर्ट की लिस्टिंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टी शर्ट टाइप कर दूंगा और टी शर्ट फॉर बॉयज़ कर दूंगा कि आज हम बच्चों की टी शर्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं। तो जैसा ही आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो मैपिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे कि आप लैचिंग या मैपिंग कर सकते हो, उन सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग का एक ऑप्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है कि मैं अपने खुद के लिस्टिंग बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पहले डिफॉल्ट हुआ करता था अमेज़न का फॉर्म वैसा ही खुल जाएगा। बट इसमें एक नया चेंज क्या आ गया है कि यहाँ पे आप जनरेट लिस्टिंग कंटेंट कर सकते हो। जनरेट लिस्टिंग कंटेंट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल डाल सकता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा क्या प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से मुझे अमेज़न डिटेल्स दे देगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जनरेट कंटेंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें बना के मिल जाएंगी अमेज़न की तरफ से। आप देख सकते हो यहाँ पे किड्स टी शर्ट एंड हुडी सेट असॉर्टेड स्टाइल एंड कलर्स दिया हुआ है। बट अब सीधी सी बात है, नई चीज़ है तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हो। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो आपको रीजनरेट का मतलब पता होगा कि आप बार बार इसमें नई नई चीज़ें डाल सकते हो, नई नई चीज़ें यहाँ पे आपको सजेस्ट की जाएंगी। तो आप देख सकते हो एक नया टाइटल जनरेट होकर यहाँ पे आ गया है, चिल्ड्रन कॉटन टी शर्ट असॉर्टेड स्टाइल एंड साइजेस 5 पैक। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारी कैटेगरीज के लिए यूज़ किया, मैंने किचन प्रोडक्ट्स के लिए किया, मैंने होम डेकोर के लिए किया। बट जहाँ पे प्रोडक्ट्स की वेरिएशन वाली बात आती है तो ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता। इसका रीज़न ये है कि अमेज़न सीधी सी बात है उतना ज़्यादा एक्यूरेट अभी इन चीज़ को नहीं कर पाया। इसके लिए अर्ली एक्सेस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्ली एक्सेस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं इस टूल को और देख रहे हैं कि इसको और कितना एक्यूरेट बना सकता है और उसके लिए इनको डेटा चाहिए, ठीक है। तो उस डेटा को जनरेट करने के लिए ये अभी अर्ली एक्सेस दिया है। तो सिंपली हम अमेज़न के इस फीचर के पीछे नहीं जाते फिलहाल, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने चिल्ड्रंस भी नहीं, मैं यहाँ से खुद से ही टाइटल बना देता हूँ। वैसे आप चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हो। किड्स कॉटन प्रिंटेड टी शर्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे ये डाल दिया। अब ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है।
उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी भी सजेस्ट की गई है, तो हम यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट अदर करके सिंपली यहाँ से कैटेगरी सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे किड्स टी शर्ट डाल देता हूँ, ठीक है। किड्स टी शर्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे ऑप्शन मिल गया फैशन बॉयज़ क्लोथिंग टी शर्ट पोलो टी शर्ट। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और मेरी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाऊँगा। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टाइटल हो गया, मेरी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है। तो पहले तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, दिस प्रोडक्ट हैज़ अ वेरिएशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट वेरिएशन है तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा, ठीक है। अब वेरिएशन में क्या है, यहाँ पे हम साइज़ का वेरिएशन डालने वाले हैं, तो मैंने साइज़ टिक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन है। ब्रांड में अब क्योंकि मैं ये जेनरिक में लिस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जेनरिक डाल दूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये सारी चीज़ें कर दी, हम बेसिक डिटेल्स हमने डाल दी है। अब यहाँ से हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे, हमें जाना है डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज से जनरेट किया हुआ था सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया और बुलेट पॉइंट्स आ गया। अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपने सीधा इसको बिना चेक किया आप सीधा इसको अप्रूव कर दो। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो कि आपने जो फोटो डाली है उसके हिसाब से ही डिस्क्रिप्शन बना है कि नहीं, उसके हिसाब से ही बुलेट पॉइंट्स बनाए कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने जो इमेज डाली या फिर आपने जो टाइटल डाला है उसके हिसाब से आपको बना के मिला है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। वरना आप चैट जीपीटी या फिर अपना खुद का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे इमेज पे। तो इमेज में सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से जो भी इमेजेस है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट लेता हूँ। तो फ्रंट इमेज मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फ्रंट इमेज में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। साथ में 2-3 और इमेजेस है तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो हमारे इमेजेस जो है वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप नहीं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट डिटेल्स में भी जा सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको जाना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट डिटेल्स में जाओगे तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा वो सर्च टर्म का मिलेगा। सर्च टर्म बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग सेपरेट नहीं करते कीवर्ड्स को, डायरेक्टली लिखते हुए चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सिंपली यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किड्स टी शर्ट मेरा ये एक कीवर्ड हो गया। जैसे मेरा एक कीवर्ड होगा तो मैं इसको कॉमा डालूंगा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट कीवर्ड पे जाना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टी शर्ट फॉर किड्स, फिर कॉमा डाला मैंने, किड्स प्रिंटेड टी शर्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टाइल नेम वेस्टर्न, जेंडर में यहाँ पे मैं बॉयज डाल देता हूँ। फिटिंग टाइप में रेगुलर फिट, नंबर ऑफ आइटम 1, फैब्रिक 100% कॉटन, केयर इंस्ट्रक्शन मशीन वॉश, मॉडल नंबर प्रिंटेड, स्लीव टाइप में हमारा आ जाएगा शॉर्ट स्लीव, शॉर्ट स्लीव, कलर हमारा ब्लू है, कलर मैप भी ब्लू होगा, मटेरियल टाइप कॉटन, मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशंस नॉट अप्लीकेबल, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नॉट अप्लीकेबल ही डालना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सप्लाई टाइप फैशन, कव स्टाइल इसमें है नहीं, क्लोजर टाइप है नहीं, ठीक है। पुल ऑन आप डाल सकते हो इसमें क्लोजर में, क्योंकि नॉर्मल टी शर्ट इसमें बटन वगैरह नहीं है। मॉडल नंबर मैं फिर से यहाँ पे प्रिंटेड डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ें डालनी है। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर आपने कोई मॉडल नंबर रखा होगा या फिर कोई प्रिंटेड है उसके हिसाब से आप उसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। रिलीज डेट वगैरह आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कंपलसरी चीज़ें नहीं है। आप ध्यान में रखो कि जहाँ पे भी ये स्टार बना हुआ है वो सारी चीज़ें कंपलसरी है, बाकी जहाँ पे स्टार नहीं बना है वो कंपलसरी नहीं है। हाँ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जितने ज़्यादा आप डिटेल्स डाल सको उतना अच्छा होता है, उससे आपका एसईओ उतना ज़्यादा इंप्रूव होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है आप वो ज़बरदस्ती डालो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे
स्पेसिफिक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट हमारा नहीं आएगा। प्रोडक्ट का आप डायमेंशन डाल सकते हो। लेंथ में यहाँ पे 12 डाल देता हूँ। आइटम विथ में यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे मुझे डायमेंशन सिलेक्ट करना है। और ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप आइटम का डायमेंशन सिलेक्ट करते हो तो आप उसका यूनिट सही से सिलेक्ट कीजिए। दिक्कत क्या होती है मालूम है कि लोग लिस्टिंग करने के टाइम पे यूनिट्स का ध्यान नहीं देते, उनको ये समझ में नहीं आता, वो इंचेस डाल देते हैं या फिर फीट डाल देते हैं और जब शिपिंग करते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, या तो उनका शिपिंग लेबल जनरेट नहीं होता है। तो इसके लिए ये चीज़ें ध्यान रखो कि जब भी आप प्रोडक्ट का डायमेंशन डाल रहे हो तो प्रॉपरली चेक करो कि आपने यूनिट सही सिलेक्ट किया, और हमेशा आपको यूनिट सेंटीमीटर में ही रखना है, आपको इंचेस या फिर फीट में नहीं जाना है। ये चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डायमेंशंस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। डायमेंशंस आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डालने हैं, जो मैंने डाले हैं सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है। आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या साइज़ है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डायमेंशन डालने हैं। पैकेट का वेट हमारा 200 है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो यूनिट, वो सही से करना है। जैसे मैंने 200 किया तो मैंने ग्राम्स किया, आपको केजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यूनिट काउंट यहाँ पे हमारा 1 होने वाला है और काउंट टाइप में हमारा काउंट होने वाला है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली डालना क्या है। यूनिट काउंट बेसिकली क्या होता है कि मैं एक प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ तो मेरा यूनिट काउंट हो गया, और यूनिट काउंट का टाइप क्या होने वाला है, तो मेरा काउंट है, मतलब एक यूनिट, तो पर काउंट मतलब मैं एक प्रोडक्ट देने वाला हूँ। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोग्राफ ज़रूरत नहीं है डालने की, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो। आइटम टाइप नेम टी शर्ट, सीजन हम इसको समर भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्नोबोर्डिंग टाइप, स्पोर्ट्स टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है। थीम, यहाँ पे हमारा कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। लीग नेम, स्पेशल साइज, ओकेजन, डिस्क्रिप्शन, लाइफस्टाइल, कैजुअल। टीम नेम, एथलीट, आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन, टॉप स्टाइल, स्ट्रैप टाइप, कॉलर स्टाइल, नेक स्टाइल, क्रू नेक, पॉकेट 0, पैटर्न, पोल्का डॉट्स, स्पेशल फीचर्स नहीं है। वीव टाइप डाल सकते हो अपने हिसाब से अगर कुछ भी स्पेसिफिक है तो। पैक स्टाइल नहीं है, कैरेक्टर कुछ भी नहीं। इंपोर्टर आप डाल सकते हो, इंपोर्टर अगर आपने इंपोर्ट किया हुआ कहीं से तो आपको डिटेल डालनी है, वैसे कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ें समझो यहाँ पे कि जो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ रही है आप उतनी चीज़ें डालो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आपको नहीं डालनी है। मैं आपको बार बार इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग अनरिलेटेड चीज़ें डालते हैं जिसका आपके प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, और उसकी वजह से एसईओ इंप्रूव होने की जगह खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ें लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उन्हीं चीज़ों को डाला करो। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन हमने यहाँ पे पहले से ही वहाँ पे हमने टिक किया हुआ था कि हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम वेरिएशन पे आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्योंकि साइज सिलेक्ट किया हुआ था तो हमारा साइज का वेरिएशन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो बच्चों का है तो बच्चों के जो वेरिएशन होते हैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही बना के रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो वेरिएशन है वो ईयर वाइज होंगे, ठीक है। तो ईयर आप देख सकते हो इतने सारे वेरिएशन है। तो मैं फिलहाल आपको सारे नहीं ऐड कर रहा हूँ, 3-4 मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर वाइज चले जाएंगे। तो 2 to 3 ईयर्स का एक वेरिएशन है, ऐड हमने इसको कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है 3 to 4 ईयर्स का है, तो यहाँ पे हम वापस से जाते हैं और 2 to 3 के बाद 3 to 4 ईयर्स वाला एक कर लेते हैं, और एक और कर लेते हैं जो कि है 4 to 5 ईयर्स वाला, ठीक है। तो हम यहाँ से 4 to 5 ईयर्स में चले जाएंगे। ये 4 to 5 ईयर्स वाला हमने यहाँ से ऐड कर लिया। तो ये 3 वेरिएशन हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये टिक कर लेना है। टिक मैंने क्यों करने बोला है, अब लोग क्या करते हैं मालूम है, एक एक चीज़ें यहाँ पे भरने चले जाते हैं। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मेल है क्योंकि सीधी सी बात है लड़के का टी शर्ट है। एज, डिस्क्रिप्शन, रेंज, किड्स, यहाँ पे सेलर SKU आपको डाल देना है। SKU आपको क्या डालना है सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसके कलर के हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टी शर्ट ब्लू 2 to 3, ठीक है। वाई भी डाल सकते हो ताकि हमको ईयर स्पेसिफिक रहे, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से Ctrl+C कर लिया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, 3 to 4 और यहाँ पे हमने डाल दिया 4 to 5, ठीक है। हमारा SKU यहाँ पे हो गया सॉर्टेड। अभी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालने की जरूरत नहीं है कि हमने जेनरिक में किया हुआ है। इमेजेस आप यहाँ पे हर वेरिएशन के हिसाब से डाल सकते हो, बट क्योंकि हमारा सेम ही प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। कंडीशन हमने यहाँ पे कर दिया है न्यू,
यहाँ पे योर प्राइस हमने कर दिया है, हमें फिलहाल के लिए 399 डालना है, क्वांटिटी हमें 10 डालनी है। अब देखो कि आपने मैंने नीचे कोई डिटेल नहीं भरे, इसका रीज़न क्या है मालूम है? अब मैंने यहाँ पे देखो टिक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई चेंजेस जैसे ही करूँगा तो आप देख सकते हो एक साथ में मेरा जो पूरा टेबल था वो भर गया। तो ये अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएशन है तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल सा था, बट जब यहाँ पे 20-25 वेरिएशन आते हैं और वहाँ पे खाली एजेस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइजेस आपने देखे, बहुत सारे साइजेस है। अब अगर मैं इसको हर एक चीज़ एक एक बार सिलेक्ट करने जाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और सीधी सी बात है डिटेल्स तो मुझे वही डालनी है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ से टिक करना है, ऊपर की डिटेल सिलेक्ट करनी है और ऑटोमेटिकली ऐसे आप अप्लाई करोगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको साइज वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि ये किड्स की टी शर्ट है तो आपको यहाँ पे रेंज बताना जरूरी है कि क्या ईयर से क्या ईयर तक ये पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की जो साइज वैल्यू है मैंने 2 ईयर डाली है और शर्ट साइज टू रेंज जो है मैंने 3 ईयर्स की डाली है। अब ये चीज़ जो है ये वेरिएशन टू वेरिएशन डिफर कर सकती है, किड्स के लिए अलग हो सकती है या फिर अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो हो सकता है ये वैल्यूज़ नहीं है, डिपेंड करता है क्या कैटेगरी या फिर क्या टाइप का वेरिएशन है उसके हिसाब से ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो वेरिएशन का चीज़ हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर हमें जाना है ऑफर में। ठीक है, ऑफर में बेसिकली क्या करना होता है, आपको और थोड़ी बहुत डिटेल्स आनी होती है रिलेटेड टू प्राइसिंग, रिलेटेड टू टैक्स, ये सब चीज़ें डालनी होती है। तो एसक्यू में यहाँ पे क्या करता हूँ, जो पेरेंट एसक्यू हमारा, हम यहाँ पे टी शर्ट _BLUE डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट कोड डालना है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कोड अपने हिसाब से जो भी आपके प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, पीक है या फिर जो भी है आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं स्टैंडर्ड डाल दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट कोड हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डाल दिया। लिस्टिंग प्राइस जो कि आपको अमेजोन पे दिखानी है, अपनी सेलिंग प्राइस है बेसिकली, वो आपको डालनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 399 डाल दिया है। मैक्सिमम क्वांटिटी ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बार लोग नहीं डालते, मैं आपको बोलूँगा कि ये डाल के रखो। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डालो या फिर बहुत कम डालो, इसको आप 5 डालो। रीज़न क्या है, बहुत बार ना फेक बायर्स होते हैं जो कि 10-10, 15-15 प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, स्पेशली जहाँ पे प्राइस पॉइंट कम होता है और वहाँ से फिर आपको फेक रिटर्न आना शुरू होते हैं और आपका लॉस होता है। तो इसके लिए मैं नहीं बोल रहा कि 0 ही डालो या फिर 20 डाल दो, बट 5 डालोगे तो अगर कोई भी कस्टमर अगर 5 ऑर्डर करता है, ठीक है, वो जेन्युइन हो सकता है, बट 5 से अगर ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है तो आप उससे थोड़ा अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हैंडलिंग टाइम आपको यहाँ पे डालना है, जितना कम डालोगे उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा जल्दी कस्टमर को डिलीवरी मिलेगी और उतनी ज़्यादा अमेजोन आपको प्रायोरिटी देगा। ठीक है, कैन बी गिफ्टेड वगैरह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप गिफ्ट पैकेज में आप दे सकते हो कि नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। आपका जो भी कंट्री, अगर चाइना से आप इंपोर्ट करो तो चाइना डालो, जो भी आपका है उसके हिसाब से डालो। HSN कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। HSN कोड करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा है, HSN कोड फॉर किड्स टी शर्ट। ठीक है, हमने यहाँ से किया, यहाँ पे हमें HSN कोड मिल गया 8 डिजिट का। यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ पे जाके हमने कर दिया पेस्ट। HSN कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा MRP जो कि है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसका MRP 999। MRP अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो डाल सकते हो, फिर आपके लेबल पे कुछ मेंशन्ड है पहले से तो आप वो भी MRP यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे MRP डाल दिया। उसके बाद नीचे आता है फुलफिलमेंट चैनल। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें। सबसे पहली चीज़ है जो कि हम नॉर्मली सेल्फ शिप करते हैं कि अमेजोन का कुरियर बॉय हमारे एड्रेस पे आता है और वो शिप हम ऑर्डर कर देते हैं। दूसरा है अमेजोन FBA वाला, कि अगर आप FBA करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है FBA वाला। जनरली जब आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इजी शिप में ही जाओ, कि जनरली लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इजी शिप के थ्रू ही शिप करवाते हैं अपने ऑर्डर। तो ये आपको भर देना है। अब यहाँ से हमने सारी डिटेल्स यहाँ की भर दी है। अब लास्ट हमारा आता है सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में जो भी डिटेल्स होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, जहाँ पे बैटरी वगैरह इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सेल्स वगैरह है तो ऑब्वियसली बात है मेरा प्रोडक्ट टी शर्ट का है तो सेल्स से कोई रिलेटेड नहीं है उसमें। ठीक है, बट इसमें कुछ कुछ डिटेल्स है जो कि आपको डालनी है, जैसे कि आइटम वेट हो गया तो आइटम वेट में यहाँ पे 200 और यूनिट आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे ग्राम डालना है। ठीक है, ना कि केजी डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राम डाल दिया। बैटरी इंक्लूडेड वगैरह आएंगी नहीं, बैटरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको आप छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे है मैन्युफैक्चर डिटेल्स में आप अपने जो भी कंपनी का नाम है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप खुद का भी नाम डाल सकते हो, अगर आप किसी और से मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उनका भी नाम डाल सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद का ही नाम डालो, आप अपने आप को ही मैन्युफैक्चर बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम इसमें डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं XYZ डाल देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट में भी आप सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो, पेस्ट। पैकर में भी हमने सेम चीज़ डाल दी कि मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही पैकर।
अब जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सारे डिटेल्स भर दिए हैं। तो इतना ज़्यादा सिंपल है दोस्तों अमेजोन की लिस्टिंग करना। आप बस आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको अमेजोन की तरफ से मैसेज आ जाता है कि अप्रूवल के लिए जा चुका है और 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाती है। अब इसमें चीज़ें हैं कि आप ये 1 से 2 घंटे में भी हो जाती है, कभी कभी 24 आवर्स में भी हो जाती है, कभी कभी 48 आवर्स भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है और उसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, अगर नया अकाउंट है तो कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप अमेजोन पे बहुत सिंपली लिस्टिंग कर सकते हो, चाहे वेरिएशन लिस्टिंग हो, सिंपल लिस्टिंग हो, किसी भी टाइप की लिस्टिंग हो, आप इतना ईजिली कर सकते हो अमेजोन पे। और जैसा कि मैंने आपको जो टूल के बारे में बताया इनिशियली, जिससे हमने इमेज से टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाए, यहाँ पे वो भले इतना एक्यूरेट ना हो, बट बहुत सारी कैटेगरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। स्पेशली अगर आप किचन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या फिर आप होम डेकोर का कोई आइटम बेच रहे हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे डिटेल्स आपको अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा ये लर्न करेगा ये टूल, उतना ज़्यादा आपको अच्छे डिटेल्स और अच्छे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे आप अमेजोन में लिस्टिंग कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजोन में लिस्टिंग कैसे की जाती है। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है अमेजोन की लिस्टिंग को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कमेंट में आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं, या तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर करूंगा। हर संडे में लाइव आता हूं, मैं ट्राई करता हूं लाइव आके आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूं। तो आप लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।